हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एसपी एकेडमी। गाइज हम संस्कृत का भारत महिमा चैप्टर बता रहे हैं। भारत महिमा बता रहे चैप्टर नेम है। तो कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? देवता लोग। कौन लोग भारत में बार बार जन्म लेना चाहते हैं? देवता लोग। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगर ऐसे भी पूछ सकता है गाइज कि भारत महिमा में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18। या ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि संस्कृत में पुराणों की संख्या कितनी है, तो 18 होगा। भारत महिमा पाठ के आधुनिक श्लोक के रचयिता कौन है? तो भारत महिमा पाठ के आधुनिक श्लोक के रचयिता डॉक्टर उमा शंकर शर्मा है। भारत महिमा का प्रथम मंत्र किस पुराण से लिया गया है? विष्णु पुराण से। भारत महिमा जो चैप्टर है उसका जो मंत्र है किस पुराण से लिया गया? तो विष्णु पुराण से। भारत महिमा का द्वितीय मंत्र किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से। किससे लिया गया है? भागवत पुराण से। किस देश में एकता की भावना है? भारत में एकता की भावना है। कास्य महिमा सर्वत्र गीयते भरतस्य। भारत महिमा पाठस्य रचनाकारा का महर्षि व्यासा। भारतीय धारा कै सेविता सागर पर्वत निचरय। के गीतकानी गायंती देवा। के गीतकानी गायंती, इसका आंसर होगा देवा। जगत गौरवम किम वर्तते, इसका आंसर होगा भारतम। विशाला धरा का भारतीय। पुराण ग्रंथस्य रचनाकारा का महर्षि व्यासा। अस्माकं कर्तव्य रूपम किम वर्तते, इसका आंसर होगा भारतम प्रति भक्ति। भारतम प्रति भक्ति। के भारती बारंबार जन्म गृहणन्ति, आंसर होगा देवा। भारतस्य शोभया के प्रशानम भवन्ति ईश्वरा। अब नेक्स्ट चैप्टर है गाइज भारतीय संस्कारा। क्या है? भारतीय संस्कारा चैप्टर नेम है। आप इसको बता रहे हैं। हम सोच रहे हैं जल्द से जल्द हम ये चैप्टर कंप्लीट करें, उसका एमसीक्यू लेकर आएंगे साइड से। ये हम चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन लेकर आए हैं क्योंकि आजकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में, इसीलिए। तो गाइज मेरे चैनल पर बने रहिए। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय संस्कारा चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। अक्षराम्भ किस प्रकार का संस्कार है? शिक्षा संस्कार। सीमंतोन्नयन संस्कार किस संस्कार में माना जाता है? जन्म से पूर्व संस्कारों में, जन्म से पहले संस्कारों में। पानी ग्रहण कर्मकांड किस संस्कार में मिलता है? विवाह संस्कार में। पानी ग्रहण कर्मकांड विवाह संस्कार में मिलता है। प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी। गुरु शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते थे? गुरु जो है अपने शिक्षा को अपने शिष्य को शिक्षा समाप्ति के बाद शिष्य को कहाँ भेजते थे? घर भेजते थे। उपनयन संस्कार किस संस्कार में माना जाता है? शिक्षा संस्कार में। गाइस ये सब एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। भारतीय संस्कारा पाठे भरतस्य किम रचयति व्यक्ति तवम होगा। संस्कारा प्रायन कति विद्या सन्ति पंच। कति संस्कारा सन्ति षोडशा। जन्मता पूर्व कति संस्कारा भवन्ति त्रया। शैक्षणिका संस्कारा कति भवन्ति पंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशवे कति संस्कारा भवन्ति, आंसर होगा 60। नेक्स्ट है, पूरक का वेदारंभम गुरुगृहे करोति शम शिष्य। अंत्येष्टि संस्कारा कदा संपगते मरणादंतरम। पुष्पवनम संस्कारा कदा क्रियते जन्मता पूर्वम। गृहस्थ जीवनस्य एका संस्कारा का, आंसर होगा विवाह संस्कारा। अक्षराम्भ कीदृशम संस्कारा, शिक्षा संस्कारा। भारतीय संस्कृते परिचय केभ्य जयते, संस्कारेभ्य। क्या हो जाएगा? संस्कारेभ्य। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, आंसर होगा विवाहे। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादन किम। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादम किम। संस्कारा। गुरुगृहे शिष्याकान् पालयन् अध्ययनं करोति, आंसर होगा शिक्षा नियमान। क्या हो जाएगा? शिक्षा नियमान। अब नेक्स्ट चैप्टर है गाइज नीति श्लोका। नीति श्लोका तो आप जानते हैं नीति श्लोक में कितना सारा दोहा है, श्लोक है। ये तो चैप्टर आप आई होप सबको पसंद आता होगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। नीति श्लोका चैप्टर का क्वेश्चन जो है हम लेकर आए हैं। विदुर कौन थे? विदुर जो मंत्री परिवार थे। कौन थे? मंत्री परिवार। क्षमा किसको नष्ट करती है? क्रोध को नष्ट करती है। धृतराष्ट्र विदुर से क्यों प्रश्न पूछते थे? अपने चित्त की शांति के लिए प्रश्न पूछते थे।
घृतराज किस प्रकार का प्रश्न पूछते थे? नीति विषय संबंधी पूछते थे। जब भी उनको कुछ पूछना रहता था तो नीति विषय संबंधी, नीति से ही संबंधित क्वेश्चन पूछते थे। काम क्रोध और लोभ किसके द्वार है? नरक के द्वार है। काम क्रोध और लोभ नरक के द्वार है। अविश्वासी पर कौन विश्वास करता है? मूर्ख लोग, धूर्त लोग जिसको बोलते हैं। पंडित किसे कहते हैं? पंडित जिसे किसे कहते हैं? तो पंडित सभी जीवों को गूढ़ रहस्य को जानने वाले को पंडित कहते हैं, या सभी कर्मों के योग को जानने वाले पंडित कहते हैं, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि मनुष्यों के सभी उपायों को जानने वाले को पंडित कहते हैं। अब नेक्स्ट है नीति श्लोकानम रचनाकारम का अस्ति महात्मा विदुरा। विदुर नीति कस्य रचना अस्ति महात्मा विदुरस्य। कस्य प्रश्नस्य उत्तरम विदुरा ददाति घृतराष्ट्रस्य। गाइस ये चैप्टर से तो आना ही आना क्वेश्चन, हम कंफर्म कह सकते हैं कि इस चैप्टर से, नीति श्लोक चैप्टर से कम ज़्यादा नहीं तो 4 से 5 नंबर तो जरूर आने वाला है, जो हर साल आता है, पिछले 10 सालों से आ रहा है नीति श्लोक चैप्टर से। प्रश्नोत्तर रूपे का ग्रंथम अस्ति विदुर नीति। का परम सुखदा यानी का परम सुखावह रहेगा तो उसका आंसर हो जाएगा अहिंसा। परम श्रेया का अस्ति धर्मा। परम श्रेया का अस्ति धर्मा। के पुरुषा सुलभा सन्ति प्रियवादिना। नरकस्य कति द्वाराणि सन्ति त्रीणि। अपृष्टा का बहुभास्ते नराधामा। अनाहुता का प्रविष्टि नराधामा। अनाहुता का प्रविष्टि नराधामा। परमातृप्ति का अस्ति। परमातृप्ति का अस्ति आंसर होगा विद्या। भूति में इच्छता के सरसोसा हतव्या आंसर होगा पुरुषेन। क्या हो जाएगा? पुरुषेन। का योगेन रच्यते विद्या। क्या योगेन रच्यते विद्या। केन धर्म रच्यते सत्येन। मृज्या किम रच्यते रूपम। कुलम केन रच्यते वृतेन। गृहस्थ श्रिया का स्त्रियां। गृहस्थ श्रिया का स्त्रियां। आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। मेरे चैनल एस प्रिया एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए गाइज। और मेरे चैनल पे आप बने रहिए क्योंकि हम अभी चैप्टर वाइज चैप्टर क्वेश्चन ला रहे हैं। उसके बाद हम एक जगह हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQ का लेकर आएंगे। तो आई होप आपको मेरे चैनल पर वीडियो बहुत अच्छा लगता होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड कर सकूं सबसे पहले आपके पास जाए। थैंक यू गाइज।